हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th मैथ्स सेशन 26-27 के लिए। आज के लेक्चर में हम इंट्रो पार्ट देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है क्या। इसमें ये चैप्टर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये क्या बताता है और इसमें हम कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसको हम एपी भी बोल देते हैं, ठीक है। The sequence of numbers such that the difference is constant। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वो सीक्वेंस है नंबर्स का जिसमें क्या हो, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, वो कांस्टेंट हो। मींस दोनों का डिफरेंस, जैसे कि ये देखो यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, इनके बीच में क्या है, यहाँ पर 1-1 का गैप है, ठीक है। तो इनमें क्या है 1-1 का गैप, और आगे ये इस तरह से ही चलते रहेंगे। तो वो क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीक्वेंस है नंबर्स का जिसमें सच दैट जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे 100 और 70 इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 30 का। 70-40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का। 40 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। और सीक्वेंस क्या है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। और ये एक सीक्वेंस है जो कि एक डेफिनाइट ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे कि -3 और -2 इनके बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है, इनके बीच में डिफरेंस सेम है, इनके बीच में डिफरेंस सेम है। यहाँ पर 3-3-3, यहाँ पर भी इनके बीच में भी 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो क्या है, एक तरह से सेम नंबर से एक सेम सीक्वेंस हो, ठीक है, एक सेम लाइन में नंबर्स हो और जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, डिफरेंस हो हमारा इक्वल। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि ये एक एपी है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। ईच ऑफ द नंबर इज द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। और इसमें जो ये हर एक नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टर्म। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज टर्म। अब जैसे नेक्स्ट, so an arithmetic progression in is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर जितनी भी, जैसे कि हमने देखा था इसमें 1 2 3 4, ठीक है, आ रहा था, जैसे कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया, फिर हम वर्ड ऐड कर रहे हैं, फिर 3 आ गया। इसमें हमने 1 ऐड किया, 3 और 1 क्या 4 आ गया। अगर हम इसको नेक्स्ट ऐसे ही चलाते जाएं तो इसमें हम 1 का ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, हर एक उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड नंबर को, जो फिक्स्ड नंबर क्या है हमारी फिक्स्ड नंबर 1, इसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 ऐड किया, यहाँ पर भी 1 1 1, क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और जो ये फिक्स नंबर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है एपी का, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 0 आ रहा है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो मीन्स क्या है, हमारा जो ये डिफरेंस है, रिमेंबर दैट इज इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, एंड ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक वो लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है, जिसमें क्या एक सीक्वेंस है और उनका डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ एपी। फॉर्म ऑफ एपी क्या है कि किसके फॉर्म में होता है, ए, फिर a प्लस डी क्या है, डिफरेंस, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस तरह से क्या है, इस तरह से हमारी टर्म चली जाती है। सेम अगर यहाँ पर किसी का एंड है और इसमें क्या है ए एन, यहाँ पर तो इसमें क्या है, एंड है एक तरह से कि बस इस डेफिनेट नंबर तक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे डेफिनाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डेफिनाइट, कि एक तरह से एंड है इस चीज का ए एन तक। यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इनडेफिनाइट, ठीक है। इसमें कुछ भी क्या है, डिफाइंड नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पर डॉट 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 फिर ए एंड, जिसमें एंड होता है एक तरह से एंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफिनाइट, एंड जिसमें नहीं होता उसे हम बोलेंगे इनडेफिनाइट,
ठीक है, तो ये होती है फॉर्म ऑफ AP। अब A क्या है, इसमें A है हमारा फर्स्ट टर्म, D क्या है, A प्लस D, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5, इस तरह से क्या, इस तरह से हमारी चलती जा रही थी। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारी 1 है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है, 1 है हमारी फर्स्ट टर्म। इन दोनों का जो डिफरेंस है, 2 और 1 का डिफरेंस क्या है, 1। तो जो ये क्या है हमारा D है यहाँ पर, तो A हमारी क्या है फर्स्ट टर्म जो कि है 1, यहाँ पर D मीन्स डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों का 1। A एंड लास्ट टर्म, अगर मैं इसको करती जाऊं और A मैं लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं मैं 10, कि हम सिर्फ इसको 10 तक लेंगे, तो यहाँ पर जो A है लास्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी, लास्ट टर्म वो हो जाएगी हमारी 10, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो वो भी क्या होगी हमारी 10। तो ये है A D A N और N, ठीक है। A मीन्स फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल्स टू डिफरेंस, A N लास्ट टर्म और N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द लास्ट टर्म। हमें ये गिवन है A N इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है जो कि यूज होगा अगर हमें कोई भी नंबर ऑफ टर्म लेके करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये इक्वेशन हम ले लेते हैं 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन, एंड A है ये है हमारा 12, AN है हमारा 12, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर A क्या है आपका, A है हमारा यहाँ पर 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है। देन D क्या है हमारा डिफरेंस, और डिफरेंस अब ये हमारी टर्म है A1, ये है A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगी A12 तक हमारी जाएगी। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 5 और 8 में क्या डिफरेंस है, 5 और 8 में डिफरेंस है 3 का, तो कैसे निकालेंगे A2 माइनस का A1। हमने इस तरह से ही निकाला कि 8 में से हमने 5 को माइनस किया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो कि क्या है हमारा 8 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 3। 3 क्या आया है हमारा डिफरेंस, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, ठीक है 12। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म। हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन है कि लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, और लास्ट टर्म हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म हमें 12 गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें ये वाली टर्म निकालनी है कि लास्ट टर्म क्या आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी टोटल 12 है, हमें A12 पे कौन सी नंबर आएगी हमें वो निकालनी है। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 12, और AN हमें करना है फाइंड आउट, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला में इसको क्या कर देंगे पुट, जो कि क्या गिवन है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। तो AN क्या है हमारी, यहाँ पर है हमारा A12, ठीक है। A क्या है हमारा 5, तो हम लिख देते हैं 5 प्लस n क्या है 12, तो हमने लिख दिया 12 माइनस का 1, एंड D कितना है हमारा, D आया है हमारा 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। देन A12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 12 3 का क्या होता है, ठीक है। 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 12 को हम 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 11, और 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 33, ठीक है। 12 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 11, और फिर 11 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 33। देन A12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 33 कितना होता है 38। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा आ गया A12, मीन्स जो हमारी ये वाली टर्म है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर A12 हमारी टर्म 38 होगी, ठीक है। जैसे कि 5, 8, 11, 14, 17, 20, A7 आ जाएगी टर्म, फिर 8 आ जाएगी, A9, A10, A11 और A12 वाली जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी 38, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से क्या निकाल लिया, इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमारा यूज हो के हम निकाल सकते हैं लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक हमें गिवन, अगर हमें सम निकालना हो
ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी की जितनी अगर हमें ये टर्म्स गिवन है, अगर हमें इनको प्लस कर कर हमें निकालना हो तो हम हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर हमें उसका उनका सम निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि s इज इक्वल्स टू n बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 का d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये फॉर्मूला होगा यूज। तो हम इसी क्वेश्चन से जो कि हमने पिछले अब में देखा, हमने क्या था 5 था, 8, 11, 14, 17, 20 और 12 तक, ठीक है, सेम हमने लिया। यहाँ पर हमारा a क्या था, a हमारा था यहाँ पर 5, d था हमारा 3, ठीक है, a था हमारा 5, d था हमारा 3 एंड n था हमारा 12, ठीक है, n थी हमारा 12। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू n क्या है 12, तो हमने लिख लिया 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है, देन 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमने लिख लिया 5 प्लस n क्या है 12, तो हमने लिख लिया 12 माइनस का 1, d की वैल्यू क्या है 3, तो हमने लिख लिया 3, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा क्या होता है 12, तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, देन 2 5 ज़ा 10 प्लस 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11, और 11 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 33, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू 6, 10 प्लस 33 क्या होगा हमारा 43, ठीक है, क्या आएगा हमारा 43 एंड s इज इक्वल्स टू 6 को जब हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 258, मीन्स टोटल 812 की सम्स, अगर हम जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स हैं इनको अगर हम ऐड करते हैं 5 से लेके 38 तक तो हमारे पास क्या टोटल आएगा, हमारे पास आएगा 258, ठीक है, जो क्या आएगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी जो आएगा हमारा 258। और an जो ये है an हमारा an होता है उसको हम क्या बोलते हैं l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है, l मीन्स क्या होता है लास्ट टर्म, इसको हम क्या बोल सकते हैं l भी कह सकते हैं क्योंकि क्या है ये लास्ट टर्म, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में l गिवन हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू n बाई 2 देन 2, ठीक है, n बाई 2, और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं a प्लस l डायरेक्ट, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो हम a प्लस l कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें a l क्या गिवन है 258, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं n हमारा क्या था 12, तो 12 बाई 2, a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5 एंड l क्या है हमारा, l हमारा था यहाँ पर, ठीक है, जो l हमारा क्या था यहाँ पर l आया था हमारा 38, ठीक है, l क्या आया था हमारा 38। अगर हमें ये गिवन हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6, देन 38 और 5 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 43 एंड 6 को अगर 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 258। अगर हमें l क्वेश्चन में गिवन हो तो हम उसको लेकर हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें l नहीं गिवन हो और यहाँ पर सिर्फ हमें हम 812 तक लेना है तो हम करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, तब हम करेंगे इस फॉर्मूले से। अगर हमें यहाँ पर 812 नहीं, यहाँ पर हमें 38 गिवन होता तब हम करते इस फॉर्मूले से कि s इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट की कैसे सम्स होंगे, कौन कौन से क्या लगेंगे फॉर्मूले लगेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले देखे, एक था हमारा s इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस का 1d, एक था हमारा s इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l एंड एक है था हमारा जो कि था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। और फिर हमने देखा था कि ये फॉर्म होती है, a को हम फर्स्ट टर्म, d का डिफरेंस होता है, a n लास्ट टर्म होती है एंड n नंबर ऑफ टर्म्स, और जिसमें क्या हो, जिसमें एक नहीं एंड होता उसे हम बोलते हैं इनडेफिनाइट, एंड जिसमें यहाँ तक करके ए एन एक लास्ट टर्म हमें गिवन होती है कि यहाँ तक ही हमें सिर्फ करना है तो वो होती है हमारी डेफिनाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता था सीक्वेंस, और इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए सेम,
ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस सेम हो तभी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने सब कुछ किसमें पढ़ा, इंट्रो पार्ट में। आई होप आपको चैप्टर नंबर फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी हमने पढ़ा है इंट्रो पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ही शेयर करें, ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।